अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समरा अवैस मुगल एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम साइकोलॉजी 515 के लेसन नंबर 10 को पढ़ेंगे, कल्चरल वेरिएशंस इन पेरेंटल सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों की गेम्स उनके पेरेंटिंग कल्चर को कैसे सपोर्ट करती हैं। उनमें सपोर्ट के हवाले से कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कल्चर के हवाले से कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर पेरेंटिंग कल्चर के अंदाज और सिनेरियो मुख्तलिफ होते हैं, वैसे ही गेमिंग भी मुख्तलिफ होती है। कुछ कल्चर्स में वालिदैन जो है वो इंडोर गेमिंग को प्रमोट करते हैं और कुछ कल्चर्स में आउटडोर गेमिंग को प्रमोट करते हैं। तो जो गेमिंग वालिदैन प्रमोट करते हैं वही बच्चे प्ले करते हैं। इसी मुतालिक ह्यूजेस ने एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ह्यूजेस कॉल्स प्ले अ ट्रू कल्चरल यूनिवर्सल। इसको ट्रू कल्चर यूनिवर्सल का नाम दिया है। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं सर्च वर्ड्समैन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है चिल्ड्रन की एबिलिटीज़ को, उनके खेलने के तरीक़ों को। उनके मुताबिक जो बच्चे जिनको रेडीमेड टॉयज़ और प्राइवेट स्पेस नहीं दी जाती, वो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो अपने खिलौने और अपनी खेलने की अशिया जो भी हैं वो सब खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जिन बच्चों के पास खिलौने नहीं होते वो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उन्हीं से खेलते हैं। आगे हमारे पास है सोशियो कल्चर थ्योरीज रिलेटेड टू प्ले। इसमें एक रशियन थ्योरिस्ट हैं लेव विगोत्स्की, उन्होंने 1967 से 1990 के दरमियान में एक थ्योरी पेश की, एक मॉडल पेश किया, जिसे उन्होंने नाम दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस के वो बच्चे जो अकेले खेलते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, और एज़ कम्पेयर टू दोज वो बच्चे जो स्किल्ड और प्रोफेशनल पार्टनर्स या पेरेंट्स के अंडर गेम्स खेलते हैं। उनमें डिफरेंस बताया कि जो प्रोफेशनल के अंडर खेलते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलते हैं और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो इंडिविजुअल खेलते हैं, जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल और स्किल्ड एथलीट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस को अगर वो टेक्निक्स बताते हैं जो वो एक्सपीरियंस खुद कर चुके होते हैं, जिनके मुताबिक वो जीत चुके होते हैं, तो उनके बच्चे ज़रूर जीतते हैं। पर अगर कोई अनस्किल्ड या अनप्रोफेशनल पेरेंट्स हैं, अगर उनका बच्चा अकेले खेल रहा है, इंडिविजुअली खेल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको कामयाब होने में ज़रा थोड़े ज़्यादा हार्डशिप्स देखने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो प्रोफेशनल और स्किल्ड पेरेंट्स के पार्टनर्स के अंडर सीख रहे होते हैं। और इस टॉपिक में जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल वेरिएशंस इन पेरेंटल रोल इन प्ले। इस टॉपिक में भी वही चीज़ें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि हर कल्चर का पेरेंटिंग पैटर्न और सपोर्ट सिस्टम जो है, जैसे पेरेंट्स हमें बताते हैं, वो डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं, और बच्चे भी जो वो लर्न कर चुके होते हैं या सीख चुके होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी कंपनी से, तो वही वो आगे वही प्ले करते हैं, आउटडोर हों या इंडोर गेम्स हों या एज सच वो जो भी खेलना चाहते हैं। इसी तरह कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कुछ स्पेयर टाइम निकाल कर गेमिंग करनी चाहिए, जिससे उनके रिलेशनशिप में भी बेहतरी आती है और बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पेरेंट्स के साथ और एक्टिव होते हैं, क्रिएटिविटी शो करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को गेमिंग के दौरान ही, गेमिंग के साथ ही ऐसे न्यू आइडियाज़ दें जो आप खुद ज़िंदगी से सीख चुके हैं, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद करें। इससे आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन भी ठीक होगा और बेहतर होगा और वो क्रिएटिव माइंड से भी सोचेंगे। देन हमारे पास टॉपिक है पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एंड लाइफ स्पेन डेवलपमेंट अ यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम PAR को पढ़ेंगे, जो है पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया है कि मेजर कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस और कोरिलेशंस पेरेंटल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के क्या हैं यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड वाइड। मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वजह क्या है, कौन सी क्या क्या हालात होते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इन्होंने वो इस थ्योरी में वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं एक्सटेंसिवली। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चे रिजेक्टेड होते हैं, जिनको प्यार नहीं दिया जाता, वो एंशियस होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं, उनमें इम्पेयर्ड और लो सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। उसके बाद टॉपिक है PAR थ्योरी, पर्सनालिटी सब थ्योरी। इसमें भी ये बताया गया है कि वो बच्चे जिनको पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है उनके इमोशंस को नोट करके, तो वो लोग जो हैं उनमें पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं पाई जाती, और वो हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बच्चे होते हैं क्योंकि उनको पेरेंटल सपोर्ट होता है। उसके बाद है PAR थ्योरी, कॉपिंग सब थ्योरी। यूनाइटेड स्टेट और पूरे दुनिया में जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं PAR थ्योरी पर, उसमें ये
क्लियरली बताया गया है कि सिर्फ 20% चिल्ड्रन जो हैं वो इससे कॉप कर पाते हैं और 80% जो हैं वो इससे कॉप नहीं कर पाते। मतलब अगर वो रिजेक्टेड चिल्ड्रन हैं तो वो इस चीज़ से नहीं निकल पाते। कोपिंग का मतलब है निकलना, नहीं निकल पाते। इसी तरह कोपिंग की 2 टाइप्स बताई गई हैं, अफेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंटल कोपर्स। अफेक्टिव कोपर्स वो हैं जिन लोगों में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होती है, हालांकि उनको भी पेरेंट्स से रिजेक्शन मिल चुकी होती है। पर इंस्ट्रूमेंटल कोपर्स वो हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल और टास्क ओरिएंटेड लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और इनमें पेरेंटल रिजेक्शन की वजह से साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी पाई जाती है। नेक्स्ट है PAR थ्योरी, सोशियो कल्चर सिस्टम सब थ्योरी। इसमें ये बताया गया है कि वो बच्चे जो पेरेंटली रिजेक्टेड होते हैं वो खुदा के बारे में बुरे और गलत इमेजिनेशंस क्रिएट करते हैं और उसके अलावा वो बच्चे जो एक्सेप्टेड होते हैं वो खुदा से मोहब्बत करते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और काफ़ी रिलीशियस होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिवली परसीव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेज बताए गए हैं पर्सन रिजेक्शन के, जिसमें है डिप्रेशन में बताया गया है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन। नेक्स्ट है बिहेवियर प्रॉब्लम, जिसमें बताया गया है जो कि पेरेंटल रिजेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर, एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर, डेलिंक्वेंसी और अडल्ट क्रिमिनलिटी, मतलब अडल्टहुड में वो जराइम वाले काम सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस अब्यूज़, जिसमें ये बताया गया है कि पेरेंटल रिजेक्शन वाले बच्चे उनमें सब्सटेंस यूज़ की मसले भी पाए जाते हैं, मतलब वो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरिंग पेरेंटल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्रॉस कल्चरली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें बस तरीका बताया गया है कि हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की क्रॉस कल्चरली को मेजर किस तरह कर सकते हैं। अब इसके मेन पॉइंट्स हैं 4, इसके मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।